जी की माँ है कहाँ की? गुजरात की है, ठीक है। तमिलनाडु से एक वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो की सच्चाई मुझे नहीं पता है क्या नहीं है, नहीं पता है। वहां पे मजदूरों को बहुत पीटा गया है, जैसा कि उस वीडियो में बताया जा रहा है। बहुत पीटा गया है। वहां पे मजदूर लोग जो है गाली दे दे के वीडियो बनाए हैं और परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट है। बिहार के मजदूर है, यूपी के मजदूर है, बहुत मारा गया है, बहुत पीटा गया है। वो कंपनी का भी नाम बता रहे हैं। कल ही शायद से उन लोगों के साथ मारपीट हुई है, कल या परसों। क्या बिहार बंद आधा घंटे के लिए उन लोगों के लिए हुआ, बिहार के मजदूरों के लिए? एक बार बिहार बंद 1 घंटे के लिए बिहार के मजदूरों के लिए करके देखिए। क्या पता हजारों नहीं लाखों मजदूर जो है बिहार से बाहर, उनको जो है कोई गाली नहीं देगा। गाली देने से पहले 10 बार सोचेगा, डरेगा, क्योंकि देश में किसके लिए बंद हुआ? मजदूर के लिए बंद हुआ। वर्तमान समय में पूरे देश में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? बिहार का मजदूर और बिहार का गरीब। ये दो ही तबका है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा परेशान है। बिहार के गरीब इसलिए परेशान है कि शिक्षा व्यवस्था एकदम चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में चौपट है, पलायन करने को मजबूर है, और पर कैपिटा इनकम जो है बिहार का सबसे कम है। ये 4 कारण से बिहार का गरीब परेशान है: शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा होता तो बिहार के लोग, गरीब लोग जो है गरीब नहीं रहते, परेशान नहीं रहते। उसके अलावा बिहार का मजदूर जो बाहर मार खा रहा है, गाली सुन रहा है, और गंदी गंदी गालियां, माँ बहन की गालियां जो है रोज सुन के जो है काम करना पड़ता है बिहार के मजदूरों को। अभी जो ये तस्वीरें जो चल रहा है, ये तमिलनाडु में जो है बिहार के मजदूरों को पीटा गया। अब किस कारण से पीटा गया वो मुझे नहीं पता, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पिछली बार कारण बता दिया था तो मुझे 9 महीना जेल रहना पड़ा था। कारण ये मजदूर लोग चीख चीख के बता रहे हैं। इनकी जुबानी सुनिए कि कारण क्या है, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं। अब बताइए, इनके लिए बिहार बंद कौन करेगा? इनकी माओं के दिलों पे क्या गुजर रहा होगा? बेटा जो है बैंडेज लगा के जो है वहां पे पूरा शरीर पे खून खून गिरा हुआ है, पूरा शरीर पे खून गिरा है। और इस मजदूर की मां जब अपने बेटे को जो है खून से लथपथ देखती होगी तो रोती होगी घर पे। उस मां के लिए जो है बिहार बंद कब किया जाएगा? अब बताइए। मोदी जी के मां को जिसने गाली दिया उसको पकड़िए, पीटिए, जो करना है संवैधानिक तरीके से, जो सजा देना है दीजिए, जो देना है दीजिए। मोदी जी के मां को जिसने गाली दिया उसने गलत किया है और नहीं देना चाहिए। हालांकि उसने मोदी जी की मां को गाली नहीं दिया है, उसने गाली दिया है मोदी जी को। मां वाली गाली दिया है। गाली किसको दिया है? मोदी जी को मां वाली गाली दिया है। ये चीजें नहीं देना चाहिए। और मोदी जी की ही मां को क्यों, वो राहुल गांधी की मां हो, तेजस्वी यादव की मां हो, या किसी भी देश के किसी भी नेता की मां हो, साथ ही साथ देश के किसी भी आम आदमी की मां हो, मां की गाली देने का अधिकार किसी को नहीं मिला है, नहीं देना चाहिए। लेकिन बिहार बंद का रीजन तो बताइए। अब बताइए, एक शिक्षिका के साथ जो है नौतन में जो है विधायक जी बदतमीजी कर रहे हैं शिक्षक के साथ। जहानाबाद में जो है, देखिए तस्वीरें आपको दिखाई दे रहा है, जहानाबाद में जो है कैसे जो है एक महिला के गले में जो है पट्टा डाल के खींचा जा रहा है, यानी एक महिला को कुत्ता बना दिया गया। अब कुत्ता नहीं कुतिया कहेंगे ना, जरा सोचिए कैसे। अब इस शब्द का प्रयोग करने से पहले भी जो है ना मेरा जुबान लड़खड़ा जा रहा है। गले में पट्टा डाल के खींच रहे हैं एक महिला को। क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या दर्शाना चाहते हैं? गले में पट्टा डाल के जो है अगर किसी पुरुष को खींचा जाता है तो लोग बोलता है कि गले में पट्टा डाल के कुत्ता बना दिया, तो महिला को खींच दिया तो कुतिया बना दिया ना। आप एक मां के सम्मान के लिए जो है एक महिला को जो है देखिए आप कैसे कर रहे हैं, खींच रहे हैं, उसके अस्मिता के साथ जो है आप तार तार कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। कैसे? ये तो नहीं होना चाहिए। सीतामढ़ी से एक तस्वीर आया, एक यूट्यूबर बेचारा 1000 रुपया का माइक के साथ जो है रिपोर्टिंग कर रहा है, उसके माइक को तोड़ दिया गया। सीतामढ़ी से माइक को तोड़ दिया गया। उसकी क्या गलती थी? लेकिन आपने एक बड़ा सवाल उठा दिया कि मां किसी की मां होती है और मां के प्रति अपशब्द कहने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बिहारी अस्मिता वाला मामला उठा के आपने तो गजब कर दिया। बिहारी अस्मिता को ललकारा जाता है तो क्यों नहीं बिहार बंद होता? अरे लाखों बार आप बिहार बंद कीजिए, लेकिन एक बार शिक्षा, स्वास्थ्य और बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के गरीबों के लिए बिहार बंद करके देखिए। एक बार सिर्फ बंद करके देखिए। बिहार का हालात में 5% ही सुधार होगा, लेकिन होगा। लेकिन इस प्रकार के बंदी से बिहार के हालात में सुधार नहीं होता है। एक बार जो सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्यापक तरीके से फैला हुआ उसके खिलाफ बंद करके देखिए।
आरजेडी वाले भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार नहीं बंद करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आज तक आरजेडी महागठबंधन वाले भी जो है बिहार नहीं बंद किए हैं, आज तक नहीं बंद किए हैं। बिहार के मजदूरों के लिए भी नहीं बंद किए हैं। राजनीति के लिए वो लोग भी बंद करते हैं, राजनीति के लिए जो है ये एनडीए गठबंधन वाले भी बंद कर रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? कब तक भी? और पता है, एक मैंने फोटो देखा, मुझे इतना बुरा लगा फोटो, उसमें जो है एक आदमी के मुंह के ऊपर ताला मार दिया गया है, बिहार बंदी का प्रतीक दिखाया जा रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप खामोश रहिए, आप अपना मुंह बंद रखिए, हम लोग बिहार बंद करेंगे, उस दौरान अगर आपने मुंह खोला तो हम पीटेंगे। कहने का मतलब यह है। तो लठैत वाला ग्रुप 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी के पास था, 2005 से लेकर 2024 तक जो है नीतीश जी के पास था, और 2024 के बाद से ये लठैत वाला ग्रुप जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया है। तो लाठी से तो बिहार नहीं चलेगा, और लाठी से चलाना है तो एक बार जो है गुजरात को लाठी से चला के दिखा दीजिए और 1 घंटे के लिए गुजरात बंद कीजिए। जिस दिन भाजपा आह्वान करेगा, मैं पार्टी लाइन से अलग हट के, जिस दिन भाजपा आह्वान करेगा कि गुजरात 1 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं, मैं पार्टी लाइन से अलग हट के, मैं व्यक्तिगत तौर पे उस गुजरात में जो है जो बंदी होगा उस बंदी में जो है मैं शामिल रहूंगा, और 20 गो बिहारी 50 गो बिहारी आदमी को लेके शामिल रहूंगा गुजरात बंदी में। बंद करके दिखा दे। मोदी जी के माँ के सम्मान के लिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी के माँ के सम्मान के लिए मैं कह रहा हूं, 1 घंटे के लिए गुजरात बंद करे। उस समय जो है 20, 25, 50, 100 बिहारी को लेके जो है मैं गुजरात बंदी में जो है सड़क पे खड़ा रहूंगा। चलिए, सवाल काफी तल्ख है पर जवाब बिहार की जनता जानना चाहती है। मनीष कश्यप ने जो सवाल उठाए हैं बिहार की अस्मिता का और राजनीतिज्ञों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जी, खुल गया। देखिए, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार बंद, ये भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता अपने फेसबुक पेज पे डाले थे, बड़े नेता फेसबुक पेज पे डाले थे। क्या लिखा गया है? निवेदक महिला मोर्चा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बिहार, लिखा हुआ है। दिनांक 4 सितंबर बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। और ताला कहां लगाया गया है? मुंह पे। कहां लगाया गया? मुंह पे। यानी बिहार ये लोग बंद कर रहे हैं, उस दौरान सारे बिहारियों को जो है मुंह पे ताला लगा कर रखना है, अगर खोलेंगे तो पिटाएंगे। अनेकों जगह की तस्वीरें सामने आई है, पीछे सारी तस्वीरें दिख रही है, किस प्रकार से जो है बदतमीजी किया गया है। पत्रकार के साथ माइक तोड़ा गया, जहानाबाद में महिला के गले में जो है पट्टा डाल के खींचा गया, दुपट्टा उसका खींचा गया, नौतन से जो है तस्वीरें सामने आई, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आई। इस प्रकार का बिहार बंदी का कोई सपोर्ट नहीं करता है, और आज के बिहार बंदी से भाजपा को 5 गो वोट बढ़ा नहीं होगा, बल्कि 5 लाख वोट भाजपा का घटा होगा। और जब से जो है पीएमसीएच प्रकरण हुआ है, उसके पहले भाजपा और एनडीए का ग्राफ देखिए, और पीएमसीएच प्रकरण के बाद देखिए कि क्या क्या हुआ। उसके बाद दिलीप जायसवाल एक्सपोज हुए, उसके बाद मंगल पांडे एक्सपोज हुए, उसके बाद जो है नेताजी लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, और उसके बाद जो है इस प्रकार का प्रकरण हुआ बिहार में कि ये लोग बिहार बंद कर रहे हैं। उसके बाद और इन लोगों का धीरे धीरे ग्राफ डाउन हो रहा है। तो मनीष कश्यप के साथ जो है विश्वासघात ये लोग किए थे। मोदी जी के माँ के साथ गाली गलौज नहीं होना चाहिए। मनीष कश्यप की भी तो माँ थी, विश्वास के साथ गई थी भारतीय जनता पार्टी में, अपने बेटे को लेके गई थी। ज्वाइनिंग के समय में मनीष कश्यप की माँ वहाँ पे थी। मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में जब बदतमीजी हुआ, और मनीष कश्यप उस समय भाजपा में था, भाजपा के एक भी नेता जो है एक शब्द काहे नहीं बोले? काहे नहीं बोले? सवाल है कि नहीं है? एक शब्द यहां तो गाली दिया गया है तो आप पूरा बिहार बंद कर दिए। मनीष कश्यप को तो पीटा गया था ना पीएमसीएच में, एक शब्द तो बोलना चाहिए था। मेरी मां के दिल से उस समय क्या निकला होगा? वो सोच रही होगी कि कौन सा गलती कर दिए, किस जन्म का पाप था कि बेटा को ले जाके जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया। पता है, जब मैं जनसुराज में शामिल हो रहा था ना, तो मेरी माँ बोली कि नहीं आऊँगी मैं। मैंने पूछा क्यों? तो बोली क्या कि मैं जाती हूँ तो गड़बड़ हो जाता है। ये मेरी माँ ने बोला था। मैंने बोला कि आप नहीं आइएगा तो नहीं शामिल होऊंगा मैं पार्टी में।
आप रहिए मेरे साथ, और आपके रहने से अगर लाखों बार गड़बड़िया होगी ना, तो लाखों बार गड़बड़िया मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप साथ रहिए। मैं अपनी माँ को बुलाया, मेरी माँ ने यह बात बोला था। ऐसे हजारों लाखों माँओं के विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हर दिन छल करते हैं बिहार में, हर दिन छल करते हैं, और ऐसा छल करने का अधिकार इन लोगों को किसी ने नहीं दिया है। चलिए, बिहार से जुड़े इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।